वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिकली डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड एच इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए रेज टू पावर एच टाइप के एलिमेंट का, देन एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी इज ऑफ ऑर्डर n/2 वेयर डी इज HCF ऑफ एन एंड एस। ये दिया गया है कि जी अपना एक साइक्लिक ग्रुप है और एच भी अपना क्या है, एक साइक्लिक सब ग्रुप है जी का। ये जी है, उसका ही एक साइक्लिक सब ग्रुप है एच। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो क्या आएगा, n/d आएगा, जहां पर d क्या है, HCF है n और s का। ये हमें प्रूव करना है। तो हम मान के चलते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एच क्या है वो क्या है, m है। और हमें ये पता है कि h क्या है, a⁻s जो एलिमेंट है उसकी अलग अलग पावर लेकर बनाया गया है पूरा सेट। दैट मीन्स a⁻s इसकी जनरेटर है, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या पता है कि एक थ्योरम होती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर होता है। तो ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ a⁻s के इक्वल आएगा, और वो अपन ने m के इक्वल माना है तो ये m के इक्वल आ गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू m की प्रॉपर्टी से a⁻s⁻m इज इक्वल टू e आ जाएगा। ये क्या आ गया, a⁻ms इज इक्वल टू e आ गया। इक्वेशन 1 बना लेते हैं, राइट। सेकंड चीज हमें क्या दे रखी है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n है, और हमें भी पता है, और ए है वो क्या है, जनरेटर है ग्रुप जी की। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है, वहां से क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, राइट। तो यहां से अपने पास में a⁻n किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ये दो इक्वेशन आ गई। यहां से क्या पता चल रहा है कि ए का ऑर्डर क्या है, ms है, ए का ऑर्डर क्या है, n है। दो बात चल रही है। यहां से क्या पता चल रहा है कि ए का ऑर्डर n है और यहाँ से a का ऑर्डर ms है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ms है इसको ऑर्डर ऑफ a है वो डिवाइड करेगा। जैसे कि आपने कई एग्जाम्पल भी देखे होंगे, उनमें क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट के दो ऑर्डर दे रखे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि a⁻2 है, वो अपने पास में e आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a अपने पास में 2 है। तो अगर a⁻4 हम करते हैं तो वो क्या आएगा अपने पास में, a²⁻2 दैट इज इक्वल टू e⁻2 e आ रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a है वो अपना क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो a⁻4 आई है, इस 4 को ये ऑर्डर ऑफ a 2 है वो डिवाइड कर रहा है, राइट। यही बात है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो डिवाइड किसको करेगा, ms को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ a है क्या, अपना n है, दैट मीन्स n अपना किसको डिवाइड करेगा, ms को डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी आ गई। अब अपने को HCF का टॉपिक यहाँ पर लेके आना है। तो अगर हम कहते हैं कि जो d है वो HCF है n और s का, HCF है n और s का, तो हम n क्या लिख सकते हैं, RD की फॉर्म में, और s को क्या लिखा जा सकता है, QD की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर r और q रिलेटिवली प्राइम इंटीजर है। क्यों, क्योंकि अगर दो नंबर देखते हैं, 6 और 8 है, दो नंबर है, उनका HCF निकालने के लिए क्या निकलेगा, इनका HCF अपने पास में क्या आता है, 2 आता है, राइट। तो जो D है वो तो अपना क्या आ गया, 2 आ गया, D अपने पास में 2 आ गया। और जो R और Q आएंगे वो क्या आएंगे, R3 मान लिया, और जो Q है वो अपने पास में क्या आता है, 4 आता है। 3 और 4 रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि उनका गिवन कॉमन डिविजर क्या है, 1 है, और D उनका HCF है। तो जो 6 है उसको RD की फॉर्म में, और 8 है उसको QD की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है, इसे अपनी इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं, राइट। अब हमने क्या फाइंड किया था कि n है वो ms को डिवाइड कर रहा है। ये हमने पहले निकाल रखा है कि n ms को डिवाइड कर रहा है। n को हम क्या लिख सकते हैं, n को अपन RD लिख सकते हैं, डिवाइड करें m, s को क्या लिख सकते हैं, QD लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब d से d कैंसिल हो जाएगा, तो r किसको डिवाइड करेगा, m q को डिवाइड करेगा। यहाँ से दो कंडीशन बनती है, r या तो m को डिवाइड करेगा या r q को डिवाइड करता हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब q और r है वो रिलेटिव प्राइम है, दैट मीन्स उनका गिवन कॉमन डिविजर क्या है, 1 है। तो वो एक दूसरे को डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। यहाँ क्या 3 4 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही कंडीशन रह जाती है कि जो r है वो अपना क्या डिवाइड करेगा, m को डिवाइड करेगा। इक्वेशन नंबर 4 बना ली। अब एक चीज़ हम और लेके चलते हैं कि a⁻r हम लेके चले, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a⁻rs लिखा जा सकता है। s की वैल्यू किसकी इक्वल है, s अपना QD के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर दी, a⁻r QD अपने पास में आ गया। अब इसे रीअरेंज करके QRD लिखा जा सकता है। RD किसकी इक्वल होता है, RD अपना n के इक्वल होता है, ये वैल्यू भी हमने पुट कर दी, a⁻QN अपने पास में आ गया। इसे हम लिख सकते हैं a⁻n⁻q, राइट। और a⁻n किसके इक्वल होता है,
ई के इक्वल होता है। क्यों? जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 हमने पीछे बनाई थी कि जो e रेज टू पावर n है वो ई के इक्वल है, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो अपने पास में a रेज टू पावर n की जगह ई पुट करने पर रेज टू पावर क्यू किया तो ई आ गया। दैट मीन्स a रेज टू पावर s रेज टू पावर r है वो e के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स a रेज टू पावर s रेज टू पावर r अपने पास में क्या आ गया? e के इक्वल आ गया। e के इक्वल आने का मतलब क्या है? मतलब कि a रेज टू पावर s का जो ऑर्डर है वो अपने पास में क्या आ गया? r आ गया। यहाँ से अपने पास में क्या आएगा? जो ऑर्डर है a रेज टू पावर s का वो अपने पास में क्या आ गया? r आ गया। और किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर r आ रहा है तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि जो अपना ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर s है वो डिवाइड करेगा r को। अगर किसी एलिमेंट है a रेज टू पावर s उसका ऑर्डर r आ रहा है तो जो a रेज टू पावर s का जो ऑर्डर है वो अपने को डिवाइड किसको करेगा? r को डिवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ से अपन ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर s क्या था? ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर s वो हमने m माना था, क्योंकि हमने क्या माना था कि जो ऑर्डर ऑफ h है वो अपने पास में m था और h में थे वो अपने पास में a रेज टू पावर s से मिलकर बना था। तो जो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर s था वो भी अपने पास में क्या आ गया? m आ गया। ये हमने पहले ही कर चुके हैं। तो जो इसकी जगह m पुट करने पर अपने पास में क्या आएगा कि m है वो डिवाइड किसको करेगा? r को डिवाइड करेगा। इक्वेशन नंबर 5 आ गई, राइट। अब जो इक्वेशन नंबर 4 हमने बनाई है, ये जो अपनी इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 से क्या पता चलता है कि r m को डिवाइड कर रहा है और m r को डिवाइड कर रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब m और r इक्वल हो। तो ये अपने पास में कंडीशन आ गई कि m और r इक्वल है। अब इस वैल्यू को अगर हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है, जो हमने ऊपर एक इक्वेशन बना रखी है, दैट इज जो इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई है वो, हाँ ये रही, n इज इक्वल टू आर डी, n इज इक्वल टू आर डी, एस इज इक्वल टू क्यू डी। इसमें हम पुट करते हैं n r की वैल्यू है वो m के इक्वल में पुट करते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू एम डी आ गया इसमें वैल्यू पुट करने पर। यहाँ से m है वो क्या आएगा? n डिवाइडेड बाई में d आ गया और वो क्या है? ऑर्डर ऑफ h है। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर G हमारा कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है तो H विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर s टाइप के एलिमेंट हैं वो भी अपना एक साइक्लिक सब ग्रुप है। उसका ऑर्डर क्या आएगा? n डिवाइडेड बाई d आएगा, जहाँ पर d है वो HCF है n और s का। थैंक यू।